मैं चलिए कहता हूं आपसे, एक कल्पना करता हूं कि ये 20 करोड़ जो मुसलमान हैं, चलिए इनको एक बोरी में बंद कर देते हैं और इनको बोरी में बंद करके समंदर में फेंक देते हैं। इसके बाद वाला जो चुनाव होगा, इसके बाद की जो बातें होंगी, फिर क्या होगा, तब मुद्दा क्या होगा? हाँ, वहाँ पाकिस्तान में। भाई इसमें पाकिस्तान इसमें कहाँ से आ गया? हमारी रामनवमी पे तो कुछ नहीं। हमारे देश में जो मुसलमान है वो किसी भी हिंदू से कम हिंदुस्तानी कैसे है? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जब रामनवमी पे जुलूस निकलता है तभी क्यों ऐसा होता है? उनकी तरफ से जरूर ये तैयारी रहती है। अब गर्दा उड़ेगा भाई। और तैयारी के साथ वो इस तरह के हालात। जब आप एक धर्म को या एक समुदाय विशेष के आदमी के बारे में ये धारणा रखते हैं कि अरे हम तो एकदम शांत हैं, लेकिन उनकी तरफ से पत्थर पहले जुटाए गए हैं, तो कहीं आप ये नहीं करते हैं कि दूसरे पक्ष को आप पहले ही घेरे में ले रहे हैं? घेरे में लेने की बात नहीं है। ये तो ऐसे हुआ कि हम अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट खुद ही जारी कर रहे हैं। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। घेरे में लेने की बात नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करने की भी बात नहीं है। जो सच है वो कहने की बात है। सच्चाई तो कहनी पड़ेगी। अब उसको किस तरीके से देखते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी शांत है, तो ये तो उनकी तैयारी है। बहुत खतरनाक टॉपिक है और कोई बात ही नहीं है इसमें। परेशानी सिर्फ यही है और कोई देश के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात खत्म हो गई है। मैंने जो बात कही है आपसे, आपने ये जो बात कही वो बड़ी बात कही कि देश में यही एक समस्या, नहीं तो और कोई समस्या नहीं है। मैं कह रहा हूँ और कोई समस्या है ही नहीं, सब समस्याएं खत्म हो गई। तो हिंदू मुसलमान ही रहेगी। मैंने बता नहीं दिया आपको, नहीं समझे आप? नहीं समझ तो रहे, बस समझ गए तो वही काफी है बस। लेकिन देखिए ये बुंदेलखंड से आए हैं, ललितपुर से। अभी मैंने इनसे जब बातचीत शुरू की तो ये क्या कह रहे हैं कि अरे ये उनकी तरफ से तैयारी रहती है। तो अगर आप इस मानसिकता से हैं तो मामला तो वहीं खराब हो गया। ऐसा ना, मैं कह रहा हूँ कि वो इंजेक्शन ऐसा है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो फैल चुका है। कोरोना तो आया गया, बस ये तो सच है कि वो अहले वफा टूट गया। बेवफा तुम ना सही, हम ही सही। तो रास्ता हमें ही नो रास्ता तो हमें ही करना नहीं होगा। जहर भर चुका है। अगर हम तुम्हारी तरफ से तो होता है, उनकी तरफ से क्या होता है? उनकी और हमारा, हम हैं ही नहीं कहीं। उनका और हमारा है, हम नहीं है। इंडिया कहीं नहीं है। चलिए आप जो ऐसे नहीं है, देखिए नो, ये जहर खत्म हो ही नहीं सकता। आप तो कह रहे हैं कैसे कोई उम्मीद ही नहीं है। तो कोई उम्मीद नहीं है, खत्म। उम्मीद तो करना ही बेकार है। ये जो जहर हो चुका इस जनरेशन में, इनकी उम्र भी मेरे बराबर है, तो अगली जनरेशन को तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो पूरी तरह से तैयार है। या वो जनरेशन है जो 5 किलो आटा लेती है। मैं मोदी की नमक हलाल कैसे कर दूं? मैंने आटा खाया है। मैं मोदी की क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कम से कम चैन से आटा तो मिल रहा है, आपको चावल तो मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है। वहाँ तो उसके लाले पड़े हैं, उसके लिए आटे को लूटने के लिए। हाँ, वहाँ का पाकिस्तान में। भाई इसमें पाकिस्तान इसमें कहाँ से आ गया? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ एक कम्युनिटी विशेष का नहीं तो, लेकिन जब आप मुसलमान की बात करते हो तो आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हो? क्यों नहीं की जाएगी? क्यों नहीं की जाएगी? क्या हमारी रामनवमी पे तो कुछ नहीं? हमारे देश में जो मुसलमान है वो किसी भी हिंदू से कम हिंदुस्तानी कैसे है? ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ये बात ठीक है, कम हिंदुस्तानी नहीं है, कम हिंदुस्तानी नहीं है। तो फिर जब आप नहीं, मेरा देखिए बात जब हिंदुस्तान की हम कर रहे थे, आप कह रहे हैं वहां तो आटा भी नहीं मिला। नहीं ठीक है, आटे वहां हमसे उनकी क्या तुलना है? जब हम चर्चा यहाँ करते हैं तो आप पाकिस्तान की चर्चा क्यों करते? बिना मुसलमान और पाकिस्तान की आपकी चर्चा पूरी नहीं होती। लवड़े न भोजन। जब आप मुसलमान की बात करोगे तो पाकिस्तान की करोगे। देखिए वो तो गुलाब की जगह होता है और कमल की जगह होता है। दोनों की अलग अलग बात करनी पड़ेगी उसमें। एक बगीचे में दो लोग हैं। आप दोनों एक ही। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 65। आपकी कितनी है उम्र? कितनी इनकी? 65। बराबर का कांटा है। लेकिन बात यह है कि मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मुझे किसी पार्टी का विरोध नहीं है। लेकिन बात वही है जो मैंने पहले शेयर कहा आपसे, यह हकीकत है। 20 साल 30 साल 40 साल आप समझे नहीं, ज्यादा शक्ति जो है ना वो फिर क्रैक फट जाता है बम। ये तो जहर फैल गया। लेकिन नहीं, हजारों चैनल आप जैसे कितने, किस का जवाब दोगे? किस से डिस्कशन करोगे? एक टीवी चलाओ, हजारों चैनल हैं और सिर्फ एक ही बात है इस देश में। कोई समस्या बची नहीं, कोई समस्या नहीं है इस देश के अंदर। अब इनकी अपनी कोई निजी परेशानी कोई नहीं है। इनका तो यह कि उस पर क्यों होता है तो वहां क्यों होता है, वहां क्यों है। हमारा कंपटीशन पाकिस्तान से हो रहा है जिसकी हमारी कोई वो बनता ही नहीं है मामला। हम बात करें कि भाई हमारा अमेरिका से मुकाबला है या फ्रांस से मुकाबला है, हमारा क्या लेना? पाकिस्तान वाले क्या बुरा हाल है, हमें क्या लेना? हमें अपना घर से हमारा क्या मतलब? लेकिन अगर कट्टरता किसी भी समाज में आएगी तो उसका हाल पाकिस्तान से भी बुरा होगा, मेरा ये कहना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसका उपाय क्या है? उपाय तो दोनों पक्षों को सोचना पड़ेगा ना। कुछ कदम आप दोनों पक्ष नहीं, एक पक्ष है। फिर वही बात को दोनों पक्ष क्या हो गया? दो पक्ष कहाँ हैं? हम सब हैं, आपने दो पक्ष क्यों बना दिए?
टू नेशन टू पक्ष, बात तो वही हो गई। टू नेशन था वो धीरे धीरे बदल गया उसमें टू नेशन में। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे, चलिए हिंदू मुसलमान की डिबेट क्या करें मत रहो, अपने देश के बारे में सोचिए। हिंदू मुसलमान की तो ज्यादा मैं बात करता नहीं, नहीं लेकिन करनी, हाँ। जब आपने जिक्र छेड़ दिया तो मैं एक आपसे ऐसे क्या टॉपिक मिल गया? नहीं, मैं आपसे एक दूसरे तरह की बात करता हूँ। मैं चलिए कहता हूँ आपसे, एक कल्पना करता हूँ कि ये 20 करोड़ जो मुसलमान हैं, चलिए इनको एक बोरी में बंद कर देते हैं और इनको बोरी में बंद करके समंदर में फेंक देते हैं। इसके बाद वाला जो चुनाव होगा, इसके बाद की जो बातें होंगी, फिर क्या होगा, तब मुद्दा क्या होगा? नहीं, ये कल्पना आपकी हो सकती है, आम आदमी की नहीं हो सकती। ये आप अपने व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं कि बोरी में भर के फेंक दिया जाए, संभव नहीं है और ना हो सकता है और ना कोई चाहेगा। यही मैं चाहता था कि आप यही जवाब दें। जब वो 20 करोड़ है और आप ही की तरह यहीं की मिट्टी से है, आप कोई दफना दिया जाता है, कोई जला दिया जाता है, इसी मिट्टी में वो भी शामिल होंगे। जब वो 20 करोड़ से ज्यादा है तो आप उनको उनका कह के कितनी कैसी बातें करोगे? देखिए, जो आरोप लगाया जाता है आरएसएस पे, बीजेपी पे, मैंने तो अभी ना आरएसएस का नाम लिया, ना मैंने बीजेपी का नाम लिया, मैंने ममता बनर्जी का बल्ले नाम लिया कि उन्होंने धरना स्थल से कहा था कि अगर इधर से गए तो उधर होगा, उधर से होगा तो इधर होगा, और जितनी जगहों की रिपोर्ट आ रही है उसमें हावड़ा सबसे मजबूरी है। ममता जी की मजबूरी है क्योंकि वो उनका वोट बैंक सबसे ज्यादा वही है और बाकी है सो दबा हुआ है, वो देखिए दबा के। और लेकिन बात यह है कि जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हमको मुस्लिम मोदी मित्र बनाए जा रहे हैं, हाँ। हर जगह मुसलमानों के, वो खुद कहते हैं कि पसमानदा समाज के पास हमको जाना है, वो खुद कहते हैं कि मुसलमानों के पास आप जाइए और अपनी बातें कहिए और उनसे वोटों की अपेक्षा ना करिए।